मैं भी तेन उस तरह सजा देनी है जिस तरह तू मेरे प्यार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद ख़ान नियाज़ी आज आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताऊंगा कि जिसको आप सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इस जैसा फ़नकार भी क्या इस तरह की बात कर सकता है। आपको यकीन नहीं आएगा। 1996 में जब सुल्तान राई साहब का कत्ल हुआ तो उन दिनों में कराची में एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी जिसका एक बहुत महंगा सेट लगा हुआ था। उस सेट के ऊपर शूटिंग जारी थी और ये फ़िल्म जो थी ये अपने आखिरी मराहिल में थी। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार उस सेट के ऊपर काम कर रहे थे, इसमें फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी वो काम कर रहा था। जनाब विलन, लेजेंड विलन शफकत चीमा साहब काम कर रहे थे, अतीका ओडो थी और नया आने वाला एक लड़का फिल्म स्टार बाबर। उन दिनों में बाबर के कैरियर की शुरुआत थी। तो दोस्तों ये सेट चल रहा था, ये काम हो रहा था। अचानक सुल्तान राई साहब के मौत की जब ये ख़बर इस सेट तक पहुंची, सेट के फ़नकारों तक पहुंची, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया और बाबर अली ने क्या रिएक्शन दिया। उसके बाद शफकत चीमा साहब के क्या तासुरात थे, उनकी क्या हालत थी और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने क्या जुमले अदा किए जो कि उनको नहीं कहने चाहिए थे। इनमें ना सिर्फ उनकी ज़ात की इंसल्ट है बल्कि हमारे दिलों में भी उनकी मोहब्बत को कम करने के लिए उनके ये चंद अल्फाज बहुत ही काफ़ी हैं। तो नाज़रीन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप मेरा चैनल फिल्मी लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें। तो नाज़रीन ये बात है सन 1996 की, जब एक पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म मम्मी की शूटिंग चल रही थी। ये फिल्म जो थी, इसकी शूटिंग जो थी वो शहर कराची में हो रही थी और लाहौर से बड़े बड़े फ़नकार जिनमें द वन एंड ओनली लेजेंड विलन, तारीख साज विलन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, शफकत चीमा साहब फिल्म इंडस्ट्री का एक दूसरा बहुत बड़ा नाम, उनके बाद अतीका ओडो, वन एंड ओनली लेजेंड फिल्म स्टार नदीम और न्यू अपकमिंग एक्टर बाबर अली, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नया नया कदम रखा था। कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म का आखिरी जो सीन था वो एक अदालत में था। तो अदालत में एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का एक महंगा सा सेट लगा हुआ था। तो उन दिनों 1996 में सुल्तान राई साहब की कत्ल की खबर मुल्क में गर्दिश करने लग गई। ये खबर उस वक्त इस सेट की शूटिंग के दौरान इन तमाम फ़नकारों पर भी गई। तो इन फ़नकारों ने क्या रिएक्शन दिया। सबसे पहले जब शफकत चीमा ने ये बात सुनी तो शफकत चीमा धाड़े मार मार कर रोने लग रहे। वो दीवारों के साथ उन्होंने टक्करें मारना शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया कि हाय मेरा आगा टुर गया, हाय मेरा मोहसिन टुर गया, हाय मेरा हाजी टुर गया। ज़ारों कतार उन्होंने रोना शुरू कर दिया और इस तरह रोए कि हकीकत बात है उनका रोया किसी से देखा नहीं जा रहा था। ये उनका रिएक्शन था। ये क्यों शफकत चीमा साहब ऐसा रिएक्शन कर रहे थे, इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि शफकत चीमा की काफ़ी अरसे से औलाद नहीं हो रही थी, साहिब औलाद नहीं हो रहे थे। तो सुल्तान राई साहब एक दरवेश सिफ्त इंसान जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी, वो तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद रो रो के ज़ारों कतार अल्लाह के हजूर दुआ किया करते थे कि या अल्लाह शफकत चीमा को औलाद दे दे। हकीकत बात है
तहज्जुद के वक्त शफकत चीमा कहता है कि उठ के मेरी लिए, मेरी औलाद के लिए दुआएं फरमाते थे, किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के तुफैल मुझे औलाद दी। आज मेरा मौसम टुर गया है, आज मेरा मौसम चला गया, आज मेरा आगा चला गया, आज मेरा हाजी चला गया। या अल्लाह तू मुझे मार देता, तू मेरी जान ले लेता, लेकिन मेरे मौसम को ज़िंदा रखता। तो ये शफकत चीमा के अल्फाज थे। ऐसे सुल्तान राय साहब एक अजीम फ़नकार थे, एक अजीम इंसान थे। शफकत चीमा की हालत जो थी वो इंतहाई रंजीद और गमज़दा थी। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने सुल्तान राय साहब के साथ 25 साल तक काम किया था। उनकी जब शोहरत हुई तो किस वजह से हुई? नूरी नत के किरदार से उनकी शोहरत हुई थी। और नूरी नत का किरदार किस वजह से कामयाब हुआ? सिर्फ मौला जट की वजह से कामयाब हुआ था। यानी कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की दुकान जो थी वो सुल्तान राय साहब की ही वजह से चमकी थी। ठीक है। और भी कई फ़नकार हैं जिन्होंने सुल्तान राय साहब के नाम को बेचकर शोहरत हासिल की। इतने बड़े लेजेंड अदाकार थे सुल्तान राय साहब। अब मुस्तफ़ा कुरैशी ने क्या कहा? नाजरीन, अगर मैं आपको ये अल्फाज बता दूं तो आपके दिल में मुस्तफ़ा कुरैशी के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी कि यार 25 साल तक इसने सुल्तान राय साहब के साथ काम किया है। ठीक है। और ये बंदा सुल्तान राय साहब के बारे में ऐसा कह रहा है। हकीकत बात है, उन्होंने क्या कहा? जैसे ही सुल्तान राय साहब की मौत की खबर इस सेट तक पहुंची ना, तो शफकत चीमा, उनके साथ नदीम, अतीका ओडो और बाबर अली, इन सब ने रोना शुरू कर दिया। बहुत ही ज़्यादा गमज़दा, ये सारे रो रहे थे, बुरा हाल था इनका। लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी का क्या हाल था जनाब, नूरी नाथ साहब का? तो जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी कहते हैं अपने मौसन के लिए, सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बहुत बड़े मौसन थे। तो जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कहते हैं कि यार जो होना था वो तो हो गया, जो होना था हो गया, आप शूटिंग जारी रखो यार, फिल्म कंप्लीट करो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा। ये बातें अभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने नहीं की थी जिनका पैसा लगा होता है फिल्म के ऊपर। अब ये बातें कौन कह रहा है? नूरी नथ, जिसका नाम मौला जट के साथ जुड़ा हुआ था, जिनकी जोड़ी थी लाजवाल, हीरो और विलन की, ये बातें वो कह रहा है। तो बाबर अली जो कल का बच्चा आया था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको जुम्मा 4 दिन भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुए थे, बाबर अली ने जनाब जी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के आगे हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, बहुत अफसोस की बात है यार, आप जैसा इतना लेजेंड अदाकार, इतने अजीम लेजेंड अदाकार की मौत के ऊपर ऐसी बातें कर रहा है। आपके मुंह से ऐसे अल्फाज हम सुन रहे हैं, हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि ये आप हैं मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मसीहा, बहुत बड़ा नाम, जिसका दुनिया में नाम है, वो मर जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए और हम इधर अच्छे मूड के साथ एक्टिंग पर तवज्जो देकर एक्टिंग करें, ये नहीं हो सकता। तो सब एक्टर्स ने सेट को बैकअप किया और उसके बाद सारे के सारे लाहौर रवाना हो गए। ठीक है। अब जब वो लाहौर पहुँचे तो जनाब जी लाहौर की तारीख़ के 2 सबसे बड़े जनाजे हुए। पहला जनाजा गाजी इल्मदीन शहीद का था, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की, और दूसरा बड़ा जनाजा हाजी सुल्तान राय साहब का जनाजा था, जिस जनाजे में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। सुल्तान राय साहब एक अजीम फ़नकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अजीम इंसान भी थे। अब सुल्तान राय साहब की वफ़ात के बाद क्या हुआ कि नूरी नथ की दुकान बंद हो गई। उसको फिल्म में कोई नहीं पूछता था, क्योंकि जब मौला ही ना रहा, जब मौला जट ही ना रहा, तो नूरी नथ का किसी ने अचार डालना था। लिहाजा उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी के कैरियर का ज़वाल शुरू हो गया। उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही थी। उसकी पहचान, अंजमन की पहचान, इनकी शोहरत सिर्फ सुल्तान राय ही साहब के दम से थी। कल का बच्चा, जिसको जुम्मा 4 दिन भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए, वो भी बेचारा रो रहा था। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के मुंह से ऐसी बातें
उनको ज़ेब नहीं देता था। कैसे यार उसका दिल किया कि वो सुल्तान राय साहब के बारे में ये कहे कि जो होना तो हो गया, आप इतना पैसा लगा है डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा, आप सीन रिकॉर्ड कराओ, सीन करो। तो ये बहुत गलत बात थी। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब मुझे इस बातों का पता चला ना, तो हकीकत बात है कि मेरे दिल में भी जो मकाम और उनकी इज़्ज़त थी, अब वो नहीं रही। ठीक है, लेजेंड अदाकार को एक लेजेंड अदाकार के बारे में इस तरह कहना ज़ेब नहीं देता था। तो जनाब अल्लाह ताला सुल्तान राय साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि सुल्तान राय साहब जैसा अदाकार ना था, ना है और ना आइंदा कभी आएगा। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये सिर्फ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बारे में एक गलत फीडबैक देना नहीं है। मकसद ये है कि ताकि आपको हकीकत का पता चले कि हकीकत क्या है। आखिर हकीकत किसी न किसी दिन तो आश्कार हो ही जाती है। तो कुछ बातें होती हैं जो बतानी नहीं चाहिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके बताए बगैर भी ना समझो कि हकीकत पर पर्दा डालने वाली बात होती है। तो जो सही हकीकत है वो हम बताएं। तो थैंक यू दोस्तों। अल्लाह ताला सुल्तान राय साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तब तक आपका दोस्त सईद खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।